हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका छोटी मोटी स्टोरीज पे। और आज हम स्टोरी देख रहे हैं कुछ इस पे बेस्ड। ओके, सो क्या होता है, एक दो दुकानें हैं, ठीक है, दो दुकानें हैं, एक किराने की दुकान है और एक मोची की दुकान है, दोनों आमने सामने, ठीक है। तो मोची अपना एक जूता सिलता रहता है ना, एक चप्पल सिलता रहता है और बड़बड़ाता रहता है कुछ कि ये सेठ कैसा पागल है ना। हफ्ते में 2-3 बार अपनी चप्पल तोड़ देता है और वापस भेज देता है सिलवाने के लिए, ठीक है। कैसा पागल सेठ है, कैसा क्या करता है, चप्पल के साथ कुश्ती लड़ता है क्या। तो उसका नौकर खड़ा रहता है, वो ले लेता है जब सिल जाती चप्पल, और सामने किराना दुकान में जो सेठ रहता है उसी की चप्पल रहती है ये, ठीक है, और उसको जाके दे देता है, वो सेठ पहन लेता है, ठीक है। फिर 1-2 दिन हो जाते हैं, फिर नौकर देखता है कि सेठ क्या कर रहा है, ठीक है। तो सेठ क्या करता रहता है, सेठ वो चप्पल जहां से वो सिला था उसको वापस तोड़ता रहता है, ठीक है, वापस खराब करता है, तोड़ता है कि अब वापस दूंगा सिलने के लिए, ठीक है। तो उसका नौकर बोलता है ये क्या कर रहे हो आप। तो बोला मैं चप्पल तोड़ रहा हूं। तो बोले क्यों तोड़ रहे हो। तो बोले बताऊंगा, अभी मेरी मदद कर तोड़ने में, ठीक है। तब तक टूट जाती है चप्पल, ठीक है, तब तक टूट जाती है। तो बोलता है कि क्यों तोड़ रहे थे। तो बोले जा पहले सिला के लेके आ, फिर बताऊंगा क्यों तोड़ रहा था, ठीक है। तो वो जाता है, सिला के वापस लेके आता है, पूछता है भाई क्यों तोड़ रहे थे आप। तो बताता है कि ये जो मोची है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मतलब ये मैं भी इसको देखते आ रहा हूं बहुत सालों से, हमारी दुकानें आमने सामने है, देखते आ रहा हूं ये, मतलब लेकिन उतना अमीर नहीं है, लेकिन है ना, गरीब है बेचारा, लेकिन ये है मेहनत बहुत करता है ये, ठीक है, ये मेहनत बहुत करता है, ठीक है, ऐसे मांग के नहीं खाता, ठीक है। तो जिस दिन इसके यहाँ ग्राहक नहीं आते, जिस दिन इसके यहाँ ग्राहक नहीं आते उस दिन मैं अपनी चप्पल तोड़ के तेरे से सिलवाने भेज देता हूं, ठीक है, ताकि उसका घर भी चले और अपना तो चल ही रहा है, अपने को दिक्कत तो है ही नहीं, दूसरे का भी चले। इसीलिए कभी भी अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप किसी को देने से गरीब नहीं होते, ठीक है। जरूरी नहीं है आप हर बार पैसे की ही मदद कर रहे हो, आप नॉलेज बांटो, ठीक है। नॉलेज जितना ज्यादा बांटोगे उतने ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, आपका भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कर भी सकते हो अपना, है ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये टेक्निक भी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज अंडरस्टैंड करना है ना, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एनवायरमेंट में, इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कुछ आपके सॉम में कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ आरसीसी में कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो याद नहीं होते या समझ में नहीं आते, ठीक है। तो उनकी एक टेक्निक होती है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक में क्या होता है, जैसे आप पढ़ो किसी चीज को, ठीक है, उसके बाद आप उसको समझाओ किसी को, ठीक है। तो जैसे आपके ग्रुप होंगे, आप किसी कोर्स में एनरोल हो तो वहां के ग्रुप होंगे, या कॉलेज का आपका अपना ग्रुप होगा, या आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम का उनका अपना कोई ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसे सबके कोई ना कोई ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या टेलीग्राम में ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे कोर्स जिन्होंने परचेज किए एसएससी का या गेट का, या जिन्होंने पीडीजीटी भी लिया है, तो उनके भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम में ग्रुप है, व्हाट्सएप में ग्रुप है, ठीक है, उनके भी अपने अपने ग्रुप हैं, गेट वालों के ग्रुप हैं, है ना, एसएससी का ग्रुप है। तो अगर आप वहां से हो तो आप क्या करो, आप जैसे मान लो सॉम का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करो, वॉइस में रिकॉर्ड करो और भेजो कि भाई ये कॉन्सेप्ट में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आप कहां कहां छूट रहे हो, समझाते टाइम आप कहां कहां गैप कर रहे हो आपको पता चल जाएगा, और उस गैप को आप फिल कर लोगे कि हाँ मैं ये चीज मतलब अच्छे से नहीं समझा था, तभी मैं समझा नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको याद नहीं कर सकते आप, है ना, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको याद करने के नहीं, जिनको समझने की जरूरत होती है। तो जब आप दूसरे को समझाने जाते हो ना, तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, उसके बाद ही दूसरे को समझाते हो। तो ऐसे आप रिकॉर्डेड वॉइस में कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो ऐसे, ठीक है, यूट्यूब में डाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो बना के यूट्यूब में डाल सकते हो, ठीक है, या अपने ग्रुप में ही पोस्ट कर सकते हो वीडियो बना के, या ऑडियो ही भेज दो, कुछ नहीं तो कर सकते तो ऑडियो भेज दो। किसी का भला होगा, किसी का नहीं तो अपना तो भला होगा। आप तो उस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना कि आपको दोबारा कभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप तुरंत लगा डालोगे, ठीक है। और तब आपको ये बात समझ में आएगी कि नो वन हैज एवर बिकम पुअर बाय गिविंग, ओके, कभी कोई गरीब नहीं होता देने से, और नॉलेज देने से तो आप हमेशा अमीर ही होगे, ठीक है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में कल, ओके, बाय।